हाल ही में एक ऐसा रिसर्च सामने आया जहां पे ये बोला गया कि वाई क्रोमोसोम्स हमारे डिसअपियर हो रहे हैं। अब वाई क्रोमोसोम के डिसअपियर होने से क्या क्या सिम्टम्स हमारे पास अराइज हो रहे हैं और होने वाले हैं, इन सभी की बात हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। इस वीडियो में 4 अहम मुद्दे होने वाले हैं। पहली बात कि वाई क्रोमोसोम क्या है, दूसरी बात वाई क्रोमोसोम मेल को कैसे डिटरमाइन करता है, तीसरी बात अगर वाई क्रोमोसोम अगर एक्सटिंक्ट होगा क्या इंसान की पूरी स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो जाएगी, और चौथी बात क्या वाई क्रोमोसोम ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स है जिसमें एक्सटिंक्ट हो चुकी है और वहां पर भी बच्चे पैदा किए जा रहे हैं विद सम वेरिएशन। जी, इन सभी की बात हम इस वीडियो में करने वाले हैं, तो इस वीडियो को आप लोग एंड तक जरूर से देखना। आपके जितने भी डाउट है इस टॉपिक के रिगार्डिंग जो डरा रहे हैं वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। इसके पीछे मेडिकल साइंस का क्या कहना है तो इन सभी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। इसमें कौन कौन से सिम्टम्स होंगे इन सभी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले एस्पेक्ट के बारे में अगर हम बात करेंगे तो वो होता है हमारे पास इस यूनिवर्सिटी के द्वारा आपके पास पब्लिश किया गया था पेपर, जिसका नाम क्या है जी, ला त्रोबे यूनिवर्सिटी, जिन्होंने ये पब्लिश किया था कि वाई क्रोमोसोम जो वो डिसअपियर हो रहे हैं और जो नंबर है वाई क्रोमोसोम्स के वो बहुत तेजी से घट रहे हैं। अब ये क्रोमोसोम के नंबर्स घटने के पीछे बहुत सारे कारण होते हैं। इसमें से 2 मेजर कारण होता है चेंजेस इन द एनवायरनमेंट और दूसरा होता है वेरिएशन, जिसे हम लोग मेडिकल साइंस में रिकॉम्बिनेशन कहते हैं। तो वाई क्रोमोसोम जो उतना वेरिएशन शो नहीं कर रहा, बिकॉज वेरिएशन अगर शो नहीं करेगा तो वो बदलते हुए एनवायरनमेंट में अडॉप्टेशन नहीं ला सकता है। तो इसको हम लोग एकदम डीप डाउन ब्रेक करके कंसेप्ट को समझने वाले हैं क्या। इससे पहले हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि सेक्स कैसे डिटरमाइन होता है। हम सभी जानते हैं कि फीमेल के पास 2 हमारे पास सेक्स क्रोमोसोम होती है जिसका नाम है एक्स और एक्स, लेकिन जब गेमीट बनेगा तो फीमेल से एक ही सेक्स क्रोमोसोम आ सकता है और उसका नाम है आपका एक्स। पॉसिबिलिटी है कि एक्स ही आएगा, लेकिन मेल के पास क्या होता है, एक्स और वाई हमारे पास सेक्स क्रोमोसोम्स है। अगर मेल से अगर एक्स अगर आ जाएगा तो फिर यहाँ पे जो बच्चा पैदा होगा वो एक लड़की पैदा होगी। फीमेल से तो एक्स ही आ रहा है, फीमेल से एक एक्स है और मेल से अगर वाई आ गया तो यहां पे क्या होगा जी, आपके पास एक लड़का पैदा होगा। दिस इज हाउ द जनरेशन जो है ऑफस्प्रिंग का वो आगे बढ़ता रहता है। अब समझते हैं वाई क्रोमोसोम्स के बारे में, बहुत डीपली मैंने इसको ब्रेक किया हुआ है कि आपको सिंपल इंग्लिश में कंसेप्ट को क्लैरिटी हो जाए। सबसे पहले ये समझते हैं कि वाई क्रोमोसोम हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। जी देखिए, वाई क्रोमोसोम जो है वो मेल सेक्स को डिटरमाइन करता है ह्यूमंस में, और जितने भी मैमल्स हैं उन सभी के अंदर आपको वाई क्रोमोसोम देखने को मिलता है। जी ठीक है, जिसके अंदर आपका SRY जीन्स होता है जिससे कि सेक्स को डिटरमाइन किया जाता है कि ये लड़का है या आपके पास लड़की है। फीमेल्स में आपको वाई क्रोमोसोम देखने को नहीं मिलता है। दूसरी बात क्या है, ये बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है किस किस चीजों के अंदर, तो मेल डेवलपमेंट में। जो मेल में गोनैड्स होते हैं, टेस्टिस होती हैं, आपका स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस हुआ, टेस्टोस्टेरोन बनाना हुआ, ये सब जो होता है वाई क्रोमोसोम के हाथ में रहता है। जी ट्रिगरिंग द फॉर्मेशन ऑफ द टेस्टिस एंड प्रोडक्शन ऑफ मेल हार्मोन्स, एक लड़के को लड़के बनाने के लिए जो भी हार्मोन्स रिक्वायर्ड होती हैं वो सभी काम आपका वाई क्रोमोसोम करता है। जी तो वाई क्रोमोसोम दिखने में बहुत छोटा है, एक्स क्रोमोसोम और वाई क्रोमोसोम को अगर हम देखेंगे तो एक्स क्रोमोसोम से के रिस्पेक्ट में वाई क्रोमोसोम बहुत छोटा है, लेकिन स्मॉल साइज होने की वजह से भी ये आपका मेल फर्टिलिटी और रिप्रोडक्शन में एक बहुत ही एसेंशियल रोल प्ले करता है। मतलब एक लड़का लड़का कहला रहा है तो वाई क्रोमोसोम की वजह से कहला रहा है, वाई क्रोमोसोम हटा लड़का लड़का नहीं कहलाएगा। तो ये है कहानी आपके वाई क्रोमोसोम की। अब समझते हैं कि वाई क्रोमोसोम का डिक्लाइन हो क्यों रहा है और कैसे हो रहा है। अब देखते हैं, देखो अभी ऐसा अचानक से नहीं हुआ कि 2 साल पहले वाई क्रोमोसोम एक्सटिंक्ट हो गया, नहीं, ये प्रीवियस 166 मिलियन ईयर से एक्सटिंक्शन चल रहा है, वाई क्रोमोसोम्स कम हो रहे हैं। The Y chromosomes had lost most of its gene, shrinking from over 900 to about 55 active genes. 900 जीन्स थे पहले के Y क्रोमोसोम्स में, जो कि 166 मिलियन ईयर से तक अभी आते आते तक यहां पर हमारे पास कितने एक्टिव जीन बचे हुए हैं जी, सिर्फ 55 एक्टिव जीन हमारे पास बचे हुए हैं। जी इसका रीजन क्या है, तो वही जो मैंने आप लोगों को पहले बताया, क्या, दिस डिक्लाइन इज ड्यू टू द लैक ऑफ जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, जिसकी वजह से ग्रेजुअली डिके कर रहा है। रिकॉम्बिनेशन एक कंसेप्ट होता है, बायोलॉजी में हम बच्चों को पढ़ाते हैं। इसके बाद क्या है, अगर हम अभी के बारे में बात करें, करंट रेट जिस हिसाब से वाई क्रोमोसोम हमारे खत्म हो रहे हैं उस हिसाब से देखा जाए तो एट द करंट रेट ऑफ द जीन लॉस द वाई क्रोमोसोम कुड डिसअपीयर इन अप्रोक्सीमेटली 11 मिलियन ईयर्स। अब हम लोग कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई 11 मिलियन साल है ना, बहुत समय है वाई क्रोमोसोम को एक्सटिंक्ट होते हुए, ऐसा नहीं समझना होता है। जब भी मेडिकल साइंस में किसी भी चीज के एक्सटिंक्शन के बारे में स्टडी करते हैं तो मेडिकल साइंस और बायोलॉजी एक बात कहती है कि जो भी आपका बदलाव होता है वो बहुत ही ग्रेजुअली और स्लो प्रोसेस होता है। मतलब एक ही दिन आएगा और वाई क्रोमोसोम एक्सटिंक्ट नहीं होगा, उसका इंपैक्ट धीरे धीरे देखने को मिलता है इन दी फॉर्म ऑफ सिम्टम्स, और वो फिर बाद में मास लेवल पे देखने को मिलता है।
तो ये नंबर हमें भले लग रहा है कि 11 मिलियन साल है, बट उसका इंपैक्ट जो है वो सिम्टम्स के फॉर्मेट में आने वाले कुछ समय में हमें देखने को मिलेंगे। जैसे क्या, कुछ ऐसे लड़के पैदा होंगे किसी पर्टिकुलर रीजन ऑफ कंट्रीज में जहां पे वो स्टेराइल रहेंगे, वो बच्चे ही नहीं पैदा कर सकते। कुछ ऐसे बच्चे पैदा होंगे जिनके पास जो हेयर फॉलिकल्स डेवलपमेंट है वो होगा ही नहीं। कुछ ऐसे बच्चे पैदा होंगे जहां पे गायनेकोमैस्टिस का प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है जी। तो भले 11 मिलियन साल लग जाएगा पूरा एक्सटिंक्ट होने के लिए, बट आपको सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। और ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ इंसानों में चल रहा है, एक ऐसा स्पीशीज के अंदर वाई क्रोमोसोम एक्सटिंक्ट हो चुके हैं और वो बच्चे दबा के पैदा कर रहा है। वो कंसेप्ट अलग है। इसे कहते हैं कि मतलब भगवान को हमारी चिंता ज्यादा है, हम भले हम अपना टेंशन नहीं ले रहे हैं बट उनको टेंशन है। वो दूसरे जीन का मॉडिफिकेशन करवा दे कि भाई एक काम कर, तू वाई क्रोमोसोम की तरह एक्ट कर और ये स्पीशीज को बचा के रख। ठीक है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। अब पोटेंशियल एक्सटिंक्शन ऑफ मैन, क्या जरूरी है कि भाई जो इंसान है वो खत्म हो जाएंगे? देखो, तो द डिसअपीयरेंस ऑफ द वाई क्रोमोसोम रेजेस द कंसर्न अबाउट द फ्यूचर ऑफ द मेल सेक्स डिटर्मिनेशन एंड पोटेंशियल एक्सटिंक्शन ऑफ द मैन। हाँ, ये बात है कि अगर वाई क्रोमोसोम एक्सटिंक्ट हो जाएगा तो भाई मेल भी आपके देखो, दो चीजें, या तो मेल एक्सटिंक्ट हो जाएंगे या तो मेल अडॉप्ट कर जाएंगे। क्योंकि डार्विन बब्बा ने एक बात बोली थी, क्या बोली थी? कि सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। और सर्वाइवल कैसे? तो जो अडेप्टेशन ला देगा वो बच जाएगा। या तो आप एक्सटिंक्ट हो जाओगे, मतलब मेंस एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, या आपके पास अडॉप्ट कर जाएंगे। अगर मेन अगर एक्सटिंक्ट करेंगे तो अल्टीमेटली पूरी ह्यूमन स्पीशीज आपकी एक्सटिंक्ट कर जाएगी। अगर मेन ने अगर अडॉप्ट कर लिया तो एक अलग से स्पीशीज आ जाएगा ह्यूमंस का। अभी हमें होमो सेपियंस सेपियंस, हो सकता है कि हमसे एक एडवांस स्पीशीज जो है वो आ जाए। अडॉप्टेशन यही कंसेप्ट समझाता है। देखो, तो without a replacement mechanism for Y chromosome, human reproduction could be at risk, potentially leading to the extinction of the human species. अगर Y क्रोमोसोम हटता है, या तो हम लोग अडॉप्ट कर लेंगे या तो हम एक्सटिंक्ट कर जाएंगे। अगर मेल अगर एक्सटिंक्ट करेगा तो अल्टीमेटली फीमेल भी एक्सटिंक्ट हो जाएगी, मतलब ओवरऑल ह्यूमन स्पीशीज जो है वो आपका एक्सटिंक्ट हो जाएगा। ओके, हम कहते हैं ना, लेकिन दिस इज अ डिपेंडेबल प्रोसेस। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखना है जी। अब पोटेंशियल सिम्टम्स क्या क्या देखने को मिलेंगे अगर वाई क्रोमोसोम डिक्लाइन हो रहा है? वाई क्रोमोसोम डिक्लाइन के सारे सिम्टम्स है, ये सब आपको मेडिकल साइंस किताब में मिलेगा, ये गूगल पर आपको सर्च करने से नहीं मिलेगा। ठीक है, देखिए, सबसे पहला रीजन है आपका इनफर्टिलिटी। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो स्पर्म प्रोडक्शन जो है ओके वो कम हो जाएगी या तो आपकी एब्सेंट हो जाएगी। मैंने आपको पहले बताया ना कि बहुत ही स्लो और ग्रेजुअल प्रोसेस है, ये एक ही दिन नहीं होता है, ये धीरे 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 करके काम होता है सब। इसी को तो वेरिएशन कहते हैं हम लोग। ठीक है, दूसरा है हाइपोगोनाडिज्म। इसका मतलब क्या होगा? जो टेस्टिस रहेंगे वो अंडर डेवलप्ड रहेंगे, या टेस्टिस रहेंगी भी तो वो कम टेस्टोस्टेरोन बनाएंगे बिकॉज वो जीन का नंबर बहुत कम हो चुका है। तीसरी बात है गाइनेकोमेस्टिया। मतलब क्या होगा कि मेल में ब्रेस्ट का डेवलपमेंट, ओके, मेल में ब्रेस्ट का डेवलपमेंट जिसे फीमेल में देखने को मिलता है। डिक्रीज्ड बॉडी हेयर्स, मतलब क्या? जितने भी फेशियल हेयर्स हैं, दाढ़ी मूंछ और बॉडी हेयर, उनका रिडक्शन हो जाना। ओके, इरेक्टाइल डिसफंक्शन। अगर आपको पता होगा तो मेल में इंसेमिनेशन करने के लिए, प्रेगनेंसी मतलब बच्चे पैदा करने के लिए पेनिस का इरेक्शन होता है, तो वो इरेक्शन, इरेक्टाइल डिसफंक्शन उसे कहते हैं, ये देखने को मिल सकता है। और रिड्यूस्ड मसल मास। तो ये सारी आपके पास सिम्टम्स होती हैं जब वाई क्रोमोसोम डिक्लाइन करते हैं। ठीक है, आइए, अब एक ऐसी स्पीशीज है ओके चूहों की, रोडेंट्स की, जहां पे कोई भी वाई क्रोमोसोम नहीं है। बहुत पहले वाई क्रोमोसोम इनके अंदर एक्सटिंक्ट कर गए, बट मैंने फिर आपको बताया क्या कि अगर किसी भी स्पीशीज को सरवाइव करना है या तो उसको अडेप्टेशन करना पड़ेगा या तो उसको अपने आप को एक्सटिंक्ट करना पड़ेगा। तो रोडेंट को सरवाइव करने के लिए उन्होंने कुछ मॉडिफिकेशन किया, अडेप्टेशन किया। कैसे क्या देखें, देखिए, दो रोडेंट की स्पीशीज थी ओके, मोल्स वोल्स ऑफ द ईस्टर्न यूरोप एंड स्पाइनी रैट्स ऑफ द जापान। ठीक है, ये दो आपकी रोडेंट मतलब चूहों की स्पीशीज थी। हैव ऑलरेडी लॉस्ट देयर वाई क्रोमोसोम बट कंटिन्यू टू सर्वाइव। तो ये बच्चे पैदा कैसे कर पा रहे हैं? देखिए, the spiny rat in a particular has evolved a new male determining genes okay near the SOX9 genes on the chromosome number 3 replacing the lost SORI gene। मतलब क्या? यहां पर हमारे पास कुछ न्यू जीन्स जो है क्रोमोसोम नंबर 3, बिकॉज क्रोमोसोम्स पेयर में होते हैं, तो यहां पे थर्ड एक पार्ट ऐड हो गया है। जैसे कि हमारे पास ये क्रोमोसोम नंबर 3 है, तो यहां पर एक नया जीन जो है क्रोमोसोम नंबर 3 पर आपका SOX9 जो जीन है वो आपका आ गया है, जो कि मेल सेक्स को डिटरमाइन करा इनके अंदर ऑलरेडी वाई जो जीन्स है वो आपके पास एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। इसी को कहते हैं अडेप्टेशन। या हम मेल अडॉप्ट कर लेंगे या तो वी विल बी गेटिंग एक्सटिंक्ट। ठीक है, तो दिस इज अ पोटेंशियल रीजन जी। अब सर्वाइवल विदाउट वाई क्रोमोसोम क्या पॉसिबल है? क्या हम जिंदा रह सकते हैं? क्या देखते हैं इसके बारे में जी। देखो, दिस rodent have shown that it is possible to survive without the Y chromosome by relocating the critical genes to the other chromosome। तो सर क्या इसके लिए कोई फैक्ट्री खुलेगी क्या? आप सब मर्द जाएंगे सारे, मेरा जीन यहां से उठा के यहां पे? ऐसा नहीं होता है, ये सब एक नेचुरल प्रोसेस है।
हाँ, ऐसी बात नहीं है कि बिना वाई क्रोमोसोम के मर जाएंगे, लेकिन हमारी बॉडी को अगर लगता है कि भाई वाई क्रोमोसोम खत्म हो रहा है, इसका इंतजाम करना पड़ेगा, तो उस वाई मेल डिटरमाइनिंग फैक्टर के लिए दूसरे क्रोमोसोम का सहारा लेना पड़ सकता है। ठीक है, तो जैसे रोडेंट्स में हमको देखने को मिला मिला कि क्रोमोसोम नंबर 3 पर वहां पे आपके पास एक्स्ट्रा मेल डिटरमाइनिंग जीन्स आ चुके थे जी। द डिस्कवरी ऑफ न्यू सेक्स डिटरमाइनिंग जीन इन ए स्पाइनी सजेस्ट दैट द ह्यूमन टू माइट इवॉल्व अ न्यू मैकेनिज्म इफ द वाई क्रोमोसोम डिसअपीयर। तो रिसर्च भी यही कह रही है, यही बात कोई नहीं बता रहा है, सब कह रहे हैं वाई जीन नहीं। तो इंसान में दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो एक्सटिंक्ट होंगे, या तो आपके पास अडेप्टेशन हो जाएगा और हमारे किसी क्रोमोसोम पर एक नया मेल डिटरमाइनिंग फैक्टर आपके पास आ जाएगा। बट ये उतना एडवांस नहीं होगा जितना अभी एडवांस है, बिकॉज अभी पूरा का पूरा जीनोम सेट को रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है। वही ना कि पहले कंपनी को रिस्पॉन्सिबिलिटी था, लेकिन अब उस कंपनी में से मेजर लोग निकल गए, कुछ ही लोग बचे, तो कंपनी की जो प्रोडक्टिविटी है वो कहीं ना कहीं आपकी हैम्पर होती है। वही प्रकार से यहाँ पे भी जीन के कंसेप्ट काम करते हैं। ठीक है, अब व्हाट दिस मींस फॉर अ फ्यूचर फॉर द मंथ्स। अब ये सवाल है कि सर क्या आने वाले समय में इसका क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है, उसके बारे में देख लेते हैं। देखो, द पोटेंशियल डिसअपीयरेंस ऑफ द वाई क्रोमोसोम इन द ह्यूमन लीड टू द स्पेकुलेशन अबाउट द फ्यूचर इंक्लूडिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ इवॉल्विंग अ न्यू सेक्स डिटरमाइनिंग जीन। हो सकता है कि हमारे पास एक नया जीन आ जाए, या however this evolution could lead to the different sex determination system possibly resulting in the emergency of multiple human species। पता है ना, या तो अडेप्टेशन आएगा, या तो हमारे पास क्या होगा, एक्सटेंशन होगा। अडेप्टेशन अगर आएगा तो हमसे कोई सुपीरियर एक ह्यूमन की स्पीशीज आ जाएगी और हम दोनों को फिर वहां पे सरवाइव करना पड़ सकता है। जितना अत्याचार इस धरती पर चल रहा है, किसी ना किसी दिन ये चीज होने वाला है कि हमसे कोई सुपीरियर स्पीशीज आके हमारी औकात हमें दिखाकर चले जाएगा। ठीक है, तो वही वाला कंसेप्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, और ये रिसर्च की यही फाइंडिंग आपके पास देखने को मिला था। तो ये ओवरऑल आपका रिसर्च है। तो आपको मैंने सिम्टम्स बता दिया, कॉन्सेप्ट बता दिया। आई होप कि आपको ये बहुत ही क्लियर हो गया रहेगा। तो ये आपके उसके पीछे का मेडिकल साइंस का कंसेप्ट कहता है जी। अगर कुछ भी इसके रिगार्डिंग दिक्कत है, हमें आप कमेंट में जरूर से बताइएगा, और कुछ अगर आपको प्रॉब्लम्स रहेंगे आप वो भी हमें कमेंट में शेयर कर सकते हैं, हम सारे कमेंट्स का आपका रिप्लाई जरूर से करेंगे। अब बात है जितने भी नीट वाले बच्चे जो कि 25 की तैयारी करने वाले हैं, आप लोगों के लिए एक बहुत ही बेहतरीन टेस्ट सीरीज रिलीज किया गया है, जहां पर 999 में आपको कंप्लीट ओके चैप्टर वाइज, पार्ट वाइज और फुल सिलेबस मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करवाया जा रहा है 999 में। और साथ में आपको एक्सक्लूसिव ट्रैकर शीट भी मिल रहा है, जो कि और कहीं पर नहीं मिलता। आप मेरी इससे प्रीवियस वीडियोस में जाके देख सकते हैं, मैंने डिटेल में आपको एक्सप्लेन किया है। कुछ नहीं करना, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, क्लिक करना है, कोड मांगेगा बायोलॉजी लाइव लगा देना, तो आपको 999 में यहाँ पर मिल जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है, एक बार सब्सक्रिप्शन मतलब ये टेस्ट सीरीज लेने के बाद आपको इस ईमेल आईडी पर मुझे शेयर कर देना है स्क्रीनशॉट इनवॉइस का। मैं आपको दो चीज प्रोवाइड करवा दूंगा, सिलेबस ट्रैकर का शीट प्रोवाइड करा दूंगा, जहां पे आप लोग अपने टेस्ट के मार्क्स, अपने सिलेबस को ट्रैक कर सकते हैं। दूसरा, आपको टीजी के टेलीग्राम के एक्सक्लूसिव ग्रुप में ऐड कर दूंगा, जिससे कि आप लोगों को पेपर जो है, क्वेश्चन पेपर आपको वो जल्दी से जल्दी मिल पाए। आई होप कि वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियोस में, अभी के लिए बस थैंक यू, जय हिंद, बाय बाय।